वन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिनके द्वारा जिनके गायन के प्रभाव के द्वारा जिनके प्रेम के प्रभाव से श्री बांके बिहारी लाल अव्यक्त से व्यक्त हो गए, अप्रकट थे, हृदयाकाश में दर्शन दे रहे थे और हृदय से निकल कर के बाहर प्रकट हो गए। श्री बांके बिहारी जी वही बांके बिहारी के प्राकट्यकर्ता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बाद उनकी परंपरा में 8 आचार्य हुए। सप्तम आचार्य श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने कुछ अमृत कण प्रकट किए। वैसे वो समाधि अवस्था में रहते थे। समाधि अवस्था में जिन्होंने श्यामा श्याम की दिव्य उज्जवल प्रेममयी लीला का दर्शन किया और मुख से वर्णन किया, संतों ने उसको लिपिबद्ध किया। श्री ललित किशोरी देव जी की वाणी उसे कहते हैं, बहुत सुंदर वाणी है। लोक दृष्टि से तो समझ में कम आती है, लेकिन वो परमहंसों की भाषा है। जैसे जयदेव जी का गीत गोविंद परमहंसों की भाषा है। हित चतुरासी, केलीमाल जी और महावाणी इस स्तर की बहुत सरल भाषा है श्री ललित किशोरी देव जी की। उनके द्वारा कुछ वचन प्रकट हुए। समय समय पर उनके शिष्य श्री ललित मोहनी देव जी महाराज ने उसको संग्रह किया और संग्रह करके छोटे से ग्रंथ का नाम रखा श्री वचनिका सिद्धांत। ललित किशोरी देव जी के श्रीमुख से सिद्धांत माने भगवान को प्राप्त करने के लिए, श्यामा श्याम का दर्शन प्राप्त करने के लिए साधन बताया जाता है। 2 विषय होते हैं भागवत गीता रामायण आदि ग्रंथों में। 2 विषय हैं, एक है सिद्धांत और एक है रस। रस माने जिसमें भगवान के श्री अंग का वर्णन और उनकी मधुर लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वो है रस। और सिद्धांत माने कैसे भजन करना है, कैसे उनको प्राप्त करना है, उस साधन बताया जाता है, उसको सिद्धांत कहते हैं। तो बिना सिद्धांत के रस पुष्ट नहीं होता। तो वो वचन बोले हैं श्री ललित किशोरी देव जी, उनको श्री ललित मोहनी देव जी ने संग्रह किया। उसका नाम रखा श्री वचनिका सिद्धांत। समय समय पर जो बोलते गए उसका संग्रह किया है। उसमें प्रारंभ से तो विस्तार बहुत हुआ है, लेकिन प्रारंभ में श्री ललित मोहनी देव जी लिखते हैं, ललित किशोरी देव जी के प्रवचन लिखते हैं कि
जा समय अर्जुन द्वारिका की रानी लेके मथुरा जी में आए। एक वचन है ये प्रसंग, थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट का वचन है और ये उनके वचन हैं 132 वचन है। और श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने महल पधारते समय, और महल पधारने का मतलब शरीर छोड़ने की इच्छा थी, जाना चाह रहे थे। उस समय ललित मोहिनी देव जी से कुछ कहा, 8 आज्ञा करी, आज्ञा की। एक तो कथा सुनाना होता है, एक विशेष प्रकार से आज्ञा की। देखो भाई मोनीदास, मैं अब जा रहा हूं और तुम ध्यान रखना इन बातों का। हाथ जोड़कर श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज बैठ गए। गुरुदेव जो आप आज्ञा करेंगे मैं यथाशक्ति अनुसार उसका पालन करूंगा, आप आज्ञा करें। तो आज्ञा दे रहे हैं। पधारते समय ललित श्री मोहिनी दास जी 8 वार्ता की आज्ञा करी, आज्ञा दी। एक कथा सुनाना विषय अलग होता है, एक आज्ञा देना कि ये करना है ये नहीं करना है, इसमें बहुत अंतर होता है। कथा सुन करके आपने उसका अनुसरण किया या नहीं किया वो कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन आज्ञा दे दें और फिर उनकी आज्ञा अनुसार कार्य न करना ये बात अलग है। तो ये 8 बातें बहुत विशेष महत्व की हैं। महत्व की तो सब हैं, लेकिन यह आज्ञा, क्योंकि कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए आज्ञावर्ती होए। आज्ञा का पालन करने से ही कृपा का प्रवाह हृदय में प्रतिष्ठित होता है। तो कहते हैं ललित किशोरी देव जी कि प्रसाद की प्रतीति, प्रसाद की प्रतीति माने अनुभव। श्री ठाकुर जी का को जो हम रसोई बना रहे हैं या किसी के द्वारा लाया गया है वस्तु पदार्थ अमनिया, जिसे वस्तु कहते हैं पदार्थ कहते हैं, उसे संतों की भाषा में अमनिया कहते हैं। अमनिया माने जो भोग न लगा हो वो। तो जो श्री ठाकुर जी के चित्रपट और मूर्ति या मंदिर के भीतर भोग लगा दिया जाए और कह दिया जाए, हे जुगल सरकार, हे प्रभु इस वस्तु को आप ग्रहण करिए, भोग लगाइए, और उसके बाद भोग उतारा जाए, हटाया जाए, तो उसका अनुभव होना चाहिए। प्रतीति माने अनुभव होना चाहिए कि इसको ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। प्रसाद का स्वाद लेना चाहिए, प्रसाद का अनुभव करना चाहिए। तो जो प्रेम से भोग लगाओगे तो ठाकुर जी जरूर पाएंगे। उसमें सुगंधी बढ़ जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, वो बीतेगा नहीं। और भोग लग के जो ही अलग हटाएंगे प्रसाद को, तो कोई न कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति अचानक आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, संत आ जाए, तो समझ लो ठाकुर जी ने भोग लगाया। मतलब अनुभव होना चाहिए कि हाँ भगवान ने भोग लगाया। अच्छा, एक वचन तो ये है, क्योंकि बिना प्रसाद के ये शरीर नहीं चलता। शरीर को प्रसाद तो देना ही पड़ेगा,
चाहे वो जल प्रसाद हो, चाहे रोटी प्रसाद हो या कुछ भी हो, सब प्रसाद है। एक राधा वल्लभ संप्रदाय के संत थे सूरदास जी। उनको दिखाई नहीं देता था। एक व्यक्ति ने उनको बिहारी जी का प्रसाद दिया, वो हाथ में लिया और कह रहे भैया ये बिहारी जी का प्रसाद है। दूसरे ने आकर श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रसाद दिया, उन्होंने वो प्रसाद ले लिया और लेकर पाया और पाकर कहते हैं ये प्रसाद श्री राधा वल्लभ लाल का है। अब देखने वाला चकरा गया कि महाराज आपको कैसे पता पड़ गया कि ये बिहारी जी का प्रसाद है, ये राधा वल्लभ जी का प्रसाद है। तो उन्होंने कहा ये श्री राधा वल्लभ लाल जी और बिहारी जी की हम पर कृपा है, हमें वो बताते हैं कि ये हमारा भोग है, अनुभव प्रतीति। दूसरा प्रीति, प्रसाद के प्रति प्रीति होनी चाहिए। दो बातें, प्रतीति भी हो, प्रेम भी हो। जो भी हमको भोजन करने को प्रसाद मिला है वो प्रेम से पावे, ये समझ करके कि इस प्रसाद को बिहारी जी महाराज ने हमको भेजा है। भागवत में वर्णन आता है जड़ भरत जी का कि जड़ भरत जी के सामने जो कुछ भी आ जाता भोजन के समय उसको बड़े प्रेम से पाते थे। रूखा सूखा कसैला मीठा नमकीन जो कुछ भी आ जाए वो उसको प्रसाद समझकर पाते, बड़े प्रेम से पाते। उस प्रसाद का गुण ये रहता कि उनके हृदय में मस्ती बनी रहती, आनंद में रहते, गुण दोष नहीं देखते। तो प्रसाद में प्रेम होना चाहिए। भक्तमाल में कथा आती है, प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक नरपति। एकादशी की का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, आपका नियम हो और कोई व्यक्ति तुम्हें प्रसाद दे, उस प्रसाद को अन्न नहीं कहना चाहिए। हाँ, प्रसाद है और नहीं, प्रसाद का अपमान होता है। जगन्नाथपुरी के राजा चौपर खेल रहे थे, चौसर, और उनके पास दोपहर के समय जगन्नाथ मंदिर के श्री पुजारी जी नित्य प्रति प्रसाद लेकर जाते थे। राजा भक्त था, लेकिन प्रभु की लीला है, जो कुछ करते हैं करवाते हैं, उन्हीं की इच्छा होती है। समझदार लोग ऐसे ही समझते हैं। तो वो खेल में इतना मस्त था कि नियम होता है कि हाँ, प्रसाद आवे तो बायां हाथ नीचे करे और दाहिना हाथ ऊपर करे और सिर झुका करके प्रणाम करे और ऐसे हाथ में प्रसाद ले, श्रद्धा और भाव प्रेम के साथ, और उसको सिर से लगा करके गुरु मंत्र जप करता हुआ उस प्रसाद को पावे, प्रसन्नता का अनुभव करे। आहा, मेरे जुगल सरकार का ये अधरामृत प्रसाद है, जूठा प्रसाद है, बड़े भाग्य से मिला है। अब वो खेल खेल रहे थे राजा चौपर चौसर, तो दाहिने हाथ में उनके वो गोट थी। पुजारी जी ने कहा प्रसाद लीजिए। उन्होंने दाहिना हाथ नहीं करके और बाएं हाथ से कर दिया। शुभ कार्य पूजन में भी बायां हाथ अलग रखा जाता है, दाहिने हाथ से ही
पूजन आदि किया जाता है, ऐसा नियम बताया है। तो बाएं हाथ से प्रसाद लेना या बाएं हाथ से दान देना, बाएं हाथ से शुभ कार्य करना, ये अच्छा नहीं माना, दोष माना है, अपराध माना है। उन्होंने बाएं हाथ को प्रसाद के लिए कर दिया। अब देखिए क्या होता है। जो पुजारी जी के मन में आया, हाय देखो तो सही, हम सारे संसार के जो नाथ हैं जगन्नाथ, मैं उनका सेवक हूं और एक रजोगुण संपन्न धनमद जौवन मद राज मद के मद में अंधे व्यक्ति की हम गुलामी कर रहे हैं और अपने ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। हाय धिक्कार है मेरे को। दुखी होकर आंसू बहाते हुए पुजारी जी उस प्रसाद को लौटा कर थाल ले गए, राजा को दिया नहीं। राजा फिर खेलने लगे। उन्होंने सोचा, ध्यान नहीं दिया, वो खेल खेल होता है कि भीतर दे आएंगे, कोई बात नहीं। पुजारी जी आए और मंदिर में प्रसाद रख दिया, बांट दिया और लोगों को जैसे वितरण करना होगा। अब राजा खेल संपन्न करके भोजन का समय हुआ, भोजन का थाल रखा गया। बोले वो पहले प्रसाद लाओ, और जगन्नाथ जी का पुजारी जी लाए हैं। रानी कहती है, महाराज आज तो प्रसाद आया ही नहीं है, आज प्रसाद नहीं आया। बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं आया तो हम ये आज भोजन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम प्रसाद ही पाते हैं। थाल को सरका दिया, बोले आज हमारी इच्छा नहीं प्रसाद पाने की, और अपना एकांत में चले गए। मन नहीं लगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था स्थिति को प्राप्त हुए महाराज, हमें क्या करना चाहिए? मैंने जगन्नाथ जी का अपमान किया, पुजारी जी का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया, है धिक्कार है हमको, है? अनमने बने रहे, किसी को पता नहीं कि क्या बात है। अपने मंत्रिमंडल में बैठकर चर्चा करने लगे। अपने खास मंत्री से एकांत में बुलाकर सलाह ली। देखो भाई, कोई अपना निजी व्यक्ति प्यारा हो और उसके द्वारा कोई अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज अपराध हो जाए तो उसको त्याग देना चाहिए, बस यही है। अच्छा, मंत्री को क्या पता कि क्या कहना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या है? ठीक है। थोड़ा समय बिता करके मंत्री को समझाते हैं, देखो रात को मेरे पास एक भूत आता है और बहुत परेशान करता है, मेरे बाल नोचता है, गड़गड़ाहट की आवाज़ करता है, मैं सो नहीं पाता हूँ, आप हमें सहयोग प्रदान करें। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा सरकार, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। रात्रि के समय, रात्रि शाम का ब्यारू भोजन भी नहीं किया और मंत्री और राजा अलग अलग पलंग में एक पास में ही बिछाया। अच्छा, और अपनी तलवार की म्यान निकाल करके और तलवार दे दिया मंत्री को राजा ने, और कहते हैं देखो अब समय हो गया, इस तलवार को तुम रखो, रात में यदि भूत आ जाए तो तुम ये तलवार जरूर चला देना, भूत को मार देना। मंत्री ने कहा, बोले ठीक है। राजा ने क्या चालाकी की, मंत्री तो सो गया, लेकिन घंटा 2 घंटा राजा को चैन नहीं मिला। पड़े पड़े उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं?
दिमाग लगाया, अपने पलंग में अपने चद्दर के नीचे एक लकड़िया खड़ी कर दी, तकिया लगा दिया पगल पगल। दूर से देखने में ऐसे लगे कि कोई सो रहा है। अच्छा, दीपक बुझाई दिया जाता है सोते समय। राजा कमरे के दूसरे कमरे के बगल में गए और खिड़की थी, खिड़की खोल दिया। खिड़की में से धीरे से हाथ घुसेर करके और मंत्री के बाल पकड़ कर बड़ी जोर से नोचे। ऐसे आवाज निकाली राजा ने। नींद में से अचानक मंत्री घबरा गया, तलवार उठाई और उसने चला दिया। राजा का हाथ कट गया। जगन्नाथ! और ये क्या हुआ है? तो महाराज की आवाज है। दीपक जराया, देखा तो रक्त प्रवाहित हो रहा था। वो राजा को देखकर घबरा गया, हे प्रभु ये क्या हुआ? अब तो मेरे को फांसी की सजा होगी। है, मैं भी तो गया। राजा के चरणों में गिरा, महाराज मेरे से अपराध हो गया। राजा कहता है, भैया तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुमने तो एक भूत से पिंड छुड़ा दिया। कौन सा भूत? बोलो, ये हाथ रूपी भूत था। जो भगवान से विमुख होता है वही मरने के बाद प्रेत होता है। जो भगवत विमुख है वो जीते जी प्रेत के समान है। तुमने हमारे हाथ रूपी प्रेत से छुटकारा दे दिया। ऐसा कहा। मैंने प्रसाद का अपमान किया था, मेरे हाथ ने अपमान किया था, मैंने इसलिए उसको दंड दिया है। आप निश्चिंत रहें, कुछ भी दंड आपको नहीं हो, तुमने तो अच्छा काम किया है। पूरे महल में हाहाकार हो गया, खून बह गया, पूरा कमरे में खून ही खून दिखाई दे। दीपक जल गए, चारों तरफ शोर मच गया। अच्छा, इधर क्या होता है? जगन्नाथ जी रात को 12 बजे पुजारी जी को का चद्दर हटा के फेंका और दर्शन दिए और कहते इसी समय प्रसाद लेकर के जाओ और राजा को देना है। बोले सरकार ऐसे ऐसे अपमान, नहीं मेरी आज्ञा है, जाओ। वहां ज्यों ही गए तो सारे दरबारी और प्रहरी हाथ जोड़े, पुजारी जी आए हैं। शोर पहुंचा, पुजारी जी आए हैं, प्रसाद लेकर के आए हैं। राजा कराह रहा था, हाय हाय कर हा जगन्नाथ, हा जगन्नाथ कर रहा था। प्रसाद का थाल देख करके राजा दौड़ा और जो ही दौड़ा तो फिर वही बायां हाथ आ गया। इस दाहिने हाथ के अपराध के कारण दाहिना हाथ कटा, बायां हाथ इसका सहयोगी था। बायां हाथ ने हाथ बढ़ाकर प्रसाद का अपमान किया, दायां हाथ कटा। ये भी अपराध का भागी है। दौड़े अपने हाथ को फिर पीछे कर लिया, मैं अब इसको भी काट डालूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचते ही अब दौड़े तो इस हाथ से लेना चाहिए, तो ये हिस्सा उनका हिला, तुरंत उस शरीर में से हाथ प्रकट हो गया और प्रसाद नए करते दो ना भयो श्याम सौरभ मन माने। अब तो खुशी की लहर हो गई। बोलो जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ के प्रसाद की जय जयकार, जगन्नाथ जी की जय जयकार होने लगी। अद्भुत चमत्कार हुआ। अब कटा हुआ हाथ पड़ा था महाराज। बिहारी देव जी का हाथ जो कटा था वो तो अदृश्य हो गया था, राजा का हाथ कटा ही पड़ा रहा। ऐसे बिहारी देव जी का चरित्र आता है। खैर, तो अब उस हाथ को लेकर के सुबह के समय, रात्रि भी थी, मंदिर खुलने का समय आया, जगन्नाथ जी के चरणों में वो रखा गया हाथ
और प्रश्न किया गया है प्रभु अब इस हाथ का क्या हो, राजा के हाथ का। उनका हाथ तो प्रकट हो गया, आपने दे दिया। श्री ठाकुर जी ने कहा इसको हमारे बगीचे में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, इसमें से मरुआ दोना नाम का एक पौधा निकलेगा, उस पौधे के पुष्प से श्रृंगार होगा हमारा, और पौधे के पत्ते की चटनी बनेगी और हमारे काम में आएगी। उसका दोना बनेगा, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। उसकी सुगंधी से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, जगन्नाथ भगवान। तो देखिए प्रसाद की प्रतीति, प्रसाद की प्रीति होनी चाहिए। इस प्रकार से पहला वचन ललित किशोरी देव जी ने ललित मोहनी देव जी को बताया, तुम्हें प्रसाद से प्रेम करना है और उस प्रेम का अनुभव भी होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।